नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लाइव विथ आलोक। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे टोकन के बारे में बात करने वाला हूं जो बाइनेंस के लॉन्च पूल पे लॉन्च होने वाली है। और लॉन्च होने में दोस्तों केवल 5 घंटे बचे हैं। तो आपके लिए अच्छा मौका है कि जितना अर्ली आप इस टोकन को रिवॉर्ड के रूप में जीत भी सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं आगे वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और ये साथ में दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी अपडेट आपको मिलता रहता है। अब बात करें दोस्तों उस टोकन की जो बाइनेंस के लॉन्च पूल पे लिस्ट होने वाली है। तो इस टोकन का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डालरनिया टोकन का नाम है, माइंस ऑफ डालरनिया, जिसको डार के नाम से भी जानते हैं। और ये लॉन्च पूल पे लॉन्च होने वाली है ये टोकन। और लॉन्च होने में बहुत ही कम समय यानी 5 आवर्स लेफ्ट है, 5 घंटे बचे हैं। 5 घंटे के बाद ये लिस्ट हो जाएगी ये टोकन। आप देखेंगे कि ये बाइनेंस इज़ एक्साइटेड टू अनाउंस 23rd प्रोजेक्ट। ये बाइनेंस लॉन्च पूल पे लिस्ट होने वाली 23rd टोकन है, ये माइंस ऑफ डालरनिया, जिसको डार के नाम से भी जानते हैं। और ये एक्चुअली में एक प्रकार का गेमिंग टोकन है, जहां पर आप प्ले अर्न कर सकते हैं। और ये टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे बनी हुई है। यहाँ क्या करना होगा दोस्तों कि अगर इस लॉन्च पूल पे इस टोकन को यानी रिवॉर्ड के रूप में लेना चाहते हैं, तो ये सिंपली है, जो यूज़र होंगे यानी आप लोग, आप क्या करेंगे, BNB को या आपके बाइनेंस के अकाउंट में किसी भी पूल में, चाहे वह स्पॉट वॉलेट में हो, फ्यूचर में हो, या कहीं भी हो, आप वहाँ पर किसी भी पूल में आपके पास BNB होना चाहिए या फिर BUSD होना चाहिए। ये दोनों चीज़ में से कोई भी अगर आपके पास है तो जस्ट उसको क्या करना है, स्टेक करना है। अगर आप इसे स्टेक करते हैं 30 डेज़ के लिए, ठीक है, किसी भी पूल में हो, जिस पूल में हो उसी पूल में सारा BNB, ऐसा नहीं कि कुछ BNB फ्यूचर में है तो कुछ BNB अलग पूल में है, स्पॉट वॉलेट में है तो किसी में फंड में है, तो अलग अलग पूल्स में नहीं होना चाहिए। अगर जो भी रखना है किसी एक पूल में ही रखिए, BNB को या BUSD को। और 30 डेज़ के लिए आपको क्या करना है, इसको डार्ट टोकन को फार्म करने के लिए 30 डेज़ के लिए आपको स्टेक करके रखना है BNB या BUSDT। इससे क्या होगा, हर एक दिन आपको रिवॉर्ड के रूप में इस टोकन को आपको टोकन मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसकी फार्मिंग जो है 19 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं 00 AM लिखा हुआ है, इसका मतलब सुबह में 29 अक्टूबर को 5:30 बजे से इसकी फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी 5 आवर्स लेफ्ट है। उसके बाद क्या होगी, बाइनेंस क्या करेगी, डार्ट टोकन को इनोवेशन जोन में लिस्ट कर देगी। 4 नवंबर को लिस्ट करेगी। 8 AM UTC टाइम दिया हुआ, इसमें 5.5 आवर्स जो है 5.5 घंटे ऐड कर देंगे, इंडियन टाइम आ जाएगा। तो 4 नवंबर को 5.5 घंटे ऐड करेंगे 8 में, तो उसके बाद ये लिस्ट इनोवेशन जोन में लिस्ट हो जाएगी, जहाँ से आप डार्ट टोकन को BTC, BNB, BUSD या USDT के पेयर में आप बाई कर सकते हैं, इस टोकन को ट्रेड कर सकते हैं। अगर बात करेंगे तो इसके लॉन्च पूल में डार्ट टोकन्स का डिटेल के बारे में, तो इसकी टोटल जो सप्लाई रहेगी वो 800 मिलियन डार्ट टोकन की रहेगी, जिसमें से 3% टोटल सप्लाई का 3% जो है लॉन्च पूल टोकन रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। यानी 24 मिलियन टोकन्स जो है लॉन्च पूल में रिवॉर्ड के रूप में दिए जाएंगे। स्टार्टिंग में इनिशियल सर्कुलेटिंग जो सप्लाई होगी वो टोटल मैक्सिमम टोकन की सप्लाई की 15.4% होगी, यानी 123,200,000 डार्ट टोकन होंगे इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। और अगर स्टेकिंग टर्म की बात करेंगे तो कोई भी अपर लिमिट नहीं है, आप कितना का भी BNB या BUSD आप स्टेक कर सकते हैं। तो स्टेक करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं स्टेक BNB लिखा हुआ है, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट में यानी बाइनेंस के अकाउंट में आपके पास किसी भी पूल में आपके पास क्या होना चाहिए, BNB होना चाहिए या फिर BUSD होना चाहिए। अगर BNB है तो आपको यहाँ पर फंड शो करेंगे कि BNB आपके पास कितना है। तो अभी मेरे पास BNB कुछ भी नहीं यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि है नहीं मेरे पास BNB। अगर आपके पास होगा तो यहाँ अवेलेबल बैलेंस में शो करेगा कितना BNB है। अगर जितना भी BNB है आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेक बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टेक बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्स यहाँ लिखा आ रहा है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके
जितना भी BNB स्टेक में लगाना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और BNB जो है वो स्टेक में चले जाएंगे। यानी यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे में स्टेक का बटन दिया आएगा। मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है इसलिए ये इनेबल नहीं शो कर रहा है, इनेबल है ही नहीं। अगर आपका सब BNB होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्टेक बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टेक बटन पर क्लिक करेंगे तो BNB जो है आपके स्पॉट, अगर ये BNB स्पॉट वॉलेट में है तो वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। वहाँ से डिडक्ट होने के बाद वो स्टेक हो जाएंगे BNB 30 डेज़ के लिए। और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, हर एक दिन हर एक घंटे आपको रिवॉर्ड के रूप में डार्ट टोकन मिलते रहेंगे जो यहाँ पर आपको शो करेंगे। जैसे शो करेंगे आप नीचे में देख रहे हैं क्लेम रिवॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, क्लेम रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ये टोकन यानी डार्ट टोकन आप क्लेम कर लेंगे और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद देखेंगे तो कुछ डार्ट टोकन फिर से यहाँ पर आपको क्लेम करने के लिए शो करेगा जो अनक्लेम रिवार्ड है। फिर क्लेम रिवॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर ऐड होते जाएगा। तो इस तरीके से आप करके रिवॉर्ड के रूप में इस डार्ट टोकन को पा सकते हैं, ले सकते हैं जस्ट BNB या BUSD को स्टेक करके फॉर 30 डेज। तो प्रोसेस यही है दोस्तों, सेम चीज़ें BUSD के साथ भी कर सकते हैं। अब अगर आगे देखेंगे तो जो फार्मिंग पीरियड है मैंने बोला है 30 डेज़ के लिए है, जो 29 अक्टूबर को 5:30 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी, जो 27 नवंबर तक चलने वाली है, पूरे 30 दिन चलने वाली है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर बोलेंगे डार्ट टोकन फार्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो हर एक दिन जो रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा 2 मिलियन टोकन्स को रिवॉर्ड के रूप में हर एक दिन दिया जाएगा। जो BNB पूल वाले होंगे, जो BNB स्टेक करेंगे, वो जो डेली का डेली जो है अगर बोलेंगे 16 लाख टोकन जो है वो BNB पूल वाले को मिलेंगे और BUSD पूल वाले को 4 लाख टोकन मिलेंगे। वही ये कब से कब मिलेंगे, ये 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मिलेंगे। लेकिन वही 4 नवंबर से 27 नवंबर के बीच अगर बोलेंगे तो टोटल जो रिवॉर्ड रहेंगे डेली का डेली वो 5 लाख रहेंगे, BNB वाले को 4 एंड BUSD वाले को 1 लाख मिलेंगे। यही चीज़ें है दोस्तों। और यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं डिटेल में जानने के लिए, अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। सिंपली यही है कि जो भी बैलेंस आप स्टेक करेंगे उसका स्नैपशॉट लगेगा। अपना बाइनेंस जो है खुद क्या करेगी, स्नैपशॉट लेगी, हर एक घंटे अपडेट होता रहेगा कि कितना टोकन्स है, कितना आपने BNB को स्टेक पे लगाया है। हर एक घंटे ये कैलकुलेट करेगी और रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलती रहेगी। आप क्या करेंगे, जो भी रिवॉर्ड आपको मिलेंगे तो सारे रिवॉर्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यानी एक घंटे के बाद आप क्या करेंगे, जो भी रिवॉर्ड के रूप में आपको डार्ट टोकन मिले हों उसको एक जगह क्लेम कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसको क्लेम कर सकते हैं। और वो क्लेम करेंगे तो वो सीधा आपके स्पॉट अकाउंट में किसी भी टाइम डायरेक्टली जो है वो टोकन चले जाएंगे जब आप क्लेम करेंगे तो। ईच पूल्स एनुअल परसेंटेज एल्ड एंड टोटल पूल बैलेंस विल बी अपडेटेड इन रियल टाइम। ये बोली जा रही है कि जो हर एक पूल का एनुअल परसेंटेज एल्ड रहेंगे एंड टोटल पूल बैलेंस रहेंगे, मतलब रियल टाइम में अपडेट होता रहेगा दोस्तों। दूसरा चीज़ यहाँ बोला जा रहा है टोकन्स कैन ओनली बी स्टेक्ड इन वन पूल एट ए टाइम। यहाँ बोला जा रहा है कि टोकन को यानी BNB को जिस पूल में आप रखे हुए हैं किसी एक पूल में ही रखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, यूजर ए कैन नॉट स्टेक द सेम BNB इनटू 2 डिफरेंट पूल्स। 2 अलग अलग पूल में BNB को नहीं रखना है, जहाँ रखना है एक टाइम में एक ही पूल में आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूजर विल बी able to unstake their fund at any time with no delay participate in other available pool immediately। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि यूजर जो है वो क्या कर सकते हैं, अनस्टेक कर सकते हैं अपने फंड को, जो स्टेक में लगा रखे हैं BNB BUSD को, उसको अनस्टेक भी कर पाएंगे बिना देरी किए हुए। जब मन होगा आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और किसी दूसरे पूल में भी आप, अगर उस बीच में 30 दिनों के बीच में कोई दूसरा पूल आ गया है, कोई दूसरे कॉइन आ गए तो वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से अनस्टेक कर सकते हैं अपने फंड को। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इजी तरीके से, सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो ये टोकन्स जो है आप रिवॉर्ड के रूप में ले सकते हैं। तो अच्छा मौका है इस टोकन में पार्टिसिपेट करना। जस्ट BNB को आप रखिए अपने वॉलेट में और वहाँ से स्पॉट वॉलेट से इसको स्टेक में लगा दीजिए और स्टेक करेंगे तो इस तरीके से आप जो है टोकन को रिवॉर्ड के रूप में जीतेंगे। जब ये लिस्ट हो जाएगी, जैसे कि लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है,
टोकन को सेल कर दे, क्योंकि लिस्ट होते के साथ इस टोकन की प्राइस थोड़ा सा अप तो रहेगी, अप होने के बाद फिर डाउन भी जाना स्टार्ट कर देगी। तो उस समय तक आपको क्या करना है, फिर एग्जिट हो जाना है। जब इस टोकन की गिरावट होगी, गिरेगी, डाउन जाएगी, तो उसके बाद अगेन आप बाई कर सकते हैं इस टोकन को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपडेट वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।